नमो अरहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो वज्रायाण नमो लोय सर्वसाहूरम् ईशो पंचनमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषु पठमं भवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलपण्डतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा शुद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलपण्डतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलपण्डतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ स्वामी की, जिनवाणी माता की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की, पंच महागुरु भक्ति का उत्सर्ग करूं मैं। मणियना इंदसुर धरिय छत्तया पंचकल्याण सुखावली पत्तया दर्शनन्नाणझाणं अनन्तं बलम् तेजिणादिन्तु अम्भं वरं मङ्गलम् जेहि झाणद्विबाणैः ऐथद्वयम् जम्मजर मरणनय रक्तयन् दग्धयन् जेहि
तंसवन् शासयन् ठाणयन् ते महन् बिन्तु सिद्धावरणाणयन् पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया पारसंगाय सुअजलयवगाहया मुखलक्षी महन्ति महन्ते सया सूरिणो दिन्तु मुखं गया संगया घोर संसार भीमाडवी कानने पिखवियरालणः पावपञ्चाणने नक्थमगाण जीवाणपहदेशया वन्दिमो ते उवज्झाय अम्हेशया उग्गतव चरणकरणी झीणङ्गया धम्मवर झाण सुख एक झाणङ्गया निभरन् तव सिरी केशमालिङ्गया साहवो ते महं मुखपहमग्गया तेन थो तेन जो पंच गुरु वंदये गुरु य संसार घण वेली सो छिंदये लहै सो सिद्धि सो खाई वर माणन पुणैकं मिन्धनं पुञ्जपज्जालनम् अरुहा सिद्धा इरिया उवज्झाया साहु पंच परमेठी एयान नमुक्कारा भवे भवे मम सुहन्दिन्तु इच्छामि भन्ते पंच महागुरु भक्ति काउ सद्गुकौ तस्सालोचे अठ महापाडिहेर संयुक्ताणं अरहन्ताणं अठ गुण संपन्नाणं उड्डलोयमथयं परिठ्याणं सिद्धाणं अठ पवयणमां संयुक्ताणं आयरियाणं आयारागे सुध नानोपदेशयाणं उवज्झायाणं तिर्यण गुण पालनरयाणं सब्बसाऊणं निष्कालं अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखखौ अम्मखौ बोहिलाहो सुगैरमणं समाहिमरणं जन्म संपत्ति ओम जन। पंच परमेष्ठि भगवंतों की जय। जीवमजीवन्दवं जिणवर वसहेण जेन निदिद्धं देविन्द विन्दवन्दं वन्देकं सर्वदा शिरसा।
अब ध्यान करने के लिए आचार्य नेमिचंद जी कुछ मंत्रों का उपाय बतला रहे हैं कि इन मंत्रों का आलंबन करके भी मन को स्थिर किया जा सकता है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, द्रव्य संग्रह और कार्तिकेय अनुपेक्षा। मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा था, तो इसमें व्यवहार की अपेक्षा यानी भेद दृष्टि से गुण, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, ये 3 गुण मोक्ष के मार्ग स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा। और निश्चय से इन गुणों का धारक जो गुणी आत्मा है वही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का उपाय है, मोक्ष का कारण है। क्योंकि ये गुण जीव को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाए जाते हैं। फिर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का स्वरूप बतलाया। फिर सराग चारित्र के अंतर्गत 13 भेद व्यवहार चारित्र कहलाता है। 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 फिर निश्चय चारित्र में कहा कि बाह्य और अंतरंग में सब निवृत्ति ही निवृत्ति कर लेना, सब क्रियाएं रोक लेना, और उसका उद्देश्य संसार भ्रमण से छूटना, यानी आत्मा में स्थिर हो जाना, निर्विकल्प समाधि में चला जाना, सिद्धोपयोग को प्राप्त हो जाना, अभेद रत्नत्रय की अवस्था में चले जाना, परम समता को प्राप्त कर लेना। ये सब निश्चय मोक्ष मार्ग। ये निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्ष के हेतु ध्यान के समय प्रकट होते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आप सब ध्यान का भली प्रकार अभ्यास करो। फिर ध्यान का उपाय क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं के प्रति न तो मोह करो, न राग करो और न द्वेष करो, यदि अपने मन को ध्यान में स्थिर करना चाहो तो। फिर ध्यान के प्रकरण में 4 बातें आती हैं: ध्याता, ध्येय, ध्यान और फल। इन चारों में एक श्लोक दिया है: गुप्तेन्द्रिय मनाध्याता ध्येयं वस्तु यथा स्थितम् एकाग्र चिंतनं ध्यानम फलं संवर निर्जरे। जिसने इंद्रियों को और मन को अपने वश में कर लिया और ध्यान लगाने के लिए जो तत्पर हुआ है वो ध्याता कहलाता है। फिर जो यथास्थित वस्तु है, यथार्थ वस्तु है, वो ध्येय है। आवश्यक है। फिर एक अग्र पर मन का रुक जाना, एक बिंदु पर मन स्थिर हो जाए, वो ध्यान है। और ध्यान का फल संवर और निर्जरा है, यानी नवीन कर्मों का आगमन रुक जाता है और पुरातन कर्म झड़ करके पृथक हो जाते हैं। ये ध्यान का फल है। ध्येयम वस्तु यथास्थितम, यथास्थित वस्तु, जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप से ध्यान में लाना, वो वस्तु ध्येय कहलाती। फिर ध्यान के 4 भेद और बतलाए। वैसे तो 4 भेद आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल तो है ही है, लेकिन ये 4 अलग भी हैं जो मोक्ष में सहायक होते हैं।
है धर्म ध्यान की भेद, कथनचित शुक्ल ध्यान में भी चले जाएंगे। एक तो पदस्थ ध्यान, पद मंत्र पद को लेकर के मन को स्थिर करना पदस्थ ध्यान है। दूसरा पिंडस्थ ध्यान है। पिंडस्थ ध्यान में 5 प्रकार की धारणाओं के माध्यम से मन को शांत कर लिया जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और तत्व रूपवती धारणाएं, ऐसी 5 धारणाएं हैं। पृथ्वी संबंधी धारणा को पार्थिवी धारणा कहते हैं। फिर अग्नि संबंधी धारणा को आग्नेयी धारणा कहते हैं। फिर वायु संबंधी धारणा मारुति। मरुत का अर्थ वायु और संबंध रखने वाले मारुति। फिर जल से संबंधित वारुणी धारणा है। ये बड़ी सुंदर धारणा है, ज्ञानों में इनका अच्छा विस्तार दिया हुआ। इसको पढ़ करके अपन भी अगर स्मृति में सारी प्रक्रिया आ जाए तो फिर बैठ करके ध्यान लगा सकते हैं, धारणा कर सकते हैं। वारुणी और अंतिम तत्व रूपवती है। तो उसमें एक राजू प्रमाण है। दूध के समुद्र के बीच एक विशाल सहस्त्रदल कमल के ऊपर कल्पना की जाती है कि मैं ध्यान में बैठा हुआ हूं, और इसके पश्चात मेरे नाभि कमल और मेरे हृदय कमल, इनमें हृदय कमल में 8 पंखुड़ियां, ज्ञानावड़ादि 8 कर्म संबंधी, और नाभि कमल से एक अग्नि प्रज्वलित होती है। उससे फिर वो ऊपर वाला जो कमल है वो भस्म हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो अग्नि बढ़ती जाती है तो एक त्रिकोण आकार में पूरे कर्म नोकर्म को भस्म करती है। इसके पश्चात मारुति धारणा से तीव्र वायु बहती है और वो सारी राख को उड़ा करके ले जाती है। आत्मा नष्ट नहीं हो रही, अपन वहीं के वहीं है, सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो सब अलग हो रही है। और उसके बाद फिर जो थोड़ा बचा खुचा कचरा है, जोरदार बारिश गिरती है तो वो भी कचरा बह करके अलग हो जाता है। फिर केवल शुद्ध अपनी आत्मा वहां शेष रह जाती है। ये तत्व रूपवती धारणा अंतिम क्रम से। पहले पिंडस्थ ध्यान में पार्थिवी धारणा है, तो इसको काया को माटी की काया भी बोलते हैं ना, तो वैसा चिंतन किया जाता है। फिर इसके बाद अग्नि धारणा है, अग्नि प्रज्वलित की, कर्मों को भस्म कर दिया, नौकर्म भी जलकर राख हो गए। इसके बाद वो वायु से संबंधित मारुति धारणा आती है, जिससे सब उड़ जाता है कचरा, और फिर जो बचा खुचा रहता है वो उस बारिश में वो भी धुल करके अलग हो जाता है, और अंत में जो बचता है वो केवल आत्म तत्व रहता है, तत्व रूपवती धारणा में। तो ऐसा भी एक बड़ा सुंदर ध्यान है। इसको आप चाहें तो कर सकते हैं कभी बैठ करके। आज बैठना हो तो आज कर लें, क्या नुकसान है। सूनर द बेटर, शुभस्य शीघ्रम। उल्टा आप क्या समझ रहे हैं? हृदय का कमल कोई बहुत अच्छा मधुर कमल है क्या? वो 8 कर्मों का कमल है, और अलग अलग जो ध्यान किए जाते हैं वहां अलग अलग टाइप के कमल होते हैं। यहाँ पर जो हृदय वाला कमल है वो उल्टा कमल है कर्मों का। तो उसमें आपको वो ये नहीं सोचना है कि अरे वो तो जल जाएगा तो फिर इतना अच्छा कमल खराब हो जाएगा, वैसा नहीं है। वो कर्म नष्ट होंगे। जो विधि है उसमें जैसा क्रम है वैसे ही चलो। जैसे कहीं पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ह्रीम नमः ऐसा पाठ है कहीं, और फिर दूसरे किसी मंत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः है, तो जहाँ ह्रीम है वहां ह्रीम रखो, और जहाँ ह्रीम नहीं है वहां पर नमः रखो।
उसी प्रकार यहाँ पर उल्टा रखो और वहां जो दूसरी विधि आपके ज्ञान में आ रही हो उसमें सीधा रख लेना, क्या नुकसान। पिंड सोड़ा वो अलग है, विधि सब अलग, बहुत प्रकार की विधियां हैं। आप दीक्षा लो और करो तो मजा आए। तो ये पिंडस्थ ध्यान हो गया। पहला पदस्थ था, मंत्रों के माध्यम से ध्यान करते हैं तो पदस्थ ध्यान होता है। फिर चौथा जो है रूपस्थ ध्यान है, यानी आंख बंद करके बिल्कुल साक्षात समव शरण का ध्यान करने लग जाओ। अनंत भगवान के रूप का, अष्ट प्रातिहार आदि सारी जो जो वहां रचनाएं हैं उन सब का ध्यान करने पर रूपस्थ ध्यान होता है। और अंतिम जो है रूपातीत, रूपातीत यानी रूप से भी परे, निरंजन आत्मा का ध्यान, अलख निरंजन, वो रूपातीत ध्यान है। तो मंत्रों के माध्यम से ध्यान करने का उपदेश कर रहा हूं। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा को हमने देखा तो था मंदिर में, दो है ना, क्योंकि ध्यान का प्रकरण बहुत रोचक प्रकरण है और आद्योपांत अच्छी तरह समझने योग्य है। आद्योपांत का प्रारंभ से अंत पर्यंत, ये तो मंगलाचरण में वो आया था ना, पंचाशनिकाय में, आदि मंगल करणी शिष्या लहु पारगा हवंतुक्ति मध्य अवोच्छित्ति विद्या विद्या फलम चरिम। शुरू में जो उपस्थित रहता मंगलाचरण में वह शिष्य अल्प समय में शास्त्रों का पारगामी बन जाता है, यानी प्रारंभिक मंगलाचरण का ये परिणाम है। फिर मध्य में अगर मंगल भावनाओं के साथ धर्म का श्रवण करता रहता है, अथवा बीच में कभी ओम नमः या नमस्कार करके ऐसे बैठे बैठे बीच में अचानक भक्ति भावना जागृत हो सकती है किसी को, तो अगर ऐसा नमस्कार कर लेता है तो वो मध्य का जो मंगलाचरण है वो अपने इस क्रम में विघ्नों का प्रवेश रोक लेता है। यानी आप अगर मध्य में नमस्कार करेंगे, मंगलाचरण करेंगे तो कभी कोई विघ्न आएगा नहीं आपके धर्म ध्यान में और स्वाध्याय में, ध्यानोपार्जन में कोई विघ्न बाधाएं उपस्थित नहीं होगी। और अंत में मंगलाचरण करने पर, जैसे अंत में जिनवाणी स्तुति करते हैं, तो उसका परिणाम यह है कि उससे विद्या का फल प्राप्त होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे 3 मंगल के 3 अलग अलग फल है। प्रारंभिक मंगल का फल क्या है? शास्त्रों का पारगामी होना। मध्यम मंगल का फल परिणाम है विघ्नों का अभाव, और अंतिम मंगल का परिणाम है ज्ञान का फल प्राप्त करना। ज्ञान का वर्तमान फल तो चारित्र है और आगामी फल केवल ज्ञान और मोक्ष है। द्रव्य संग्रह की टीका भी बड़ी सुंदर है। अभी तो तुम गाथा गाथा देख रहे थे, अब यहाँ पर मंत्रों का जहाँ वर्णन है इसमें टीका का आलम्बन ले रहे हैं। ब्रह्मदेव सूरी जी ने टीका की रचना की है। तो 49वीं गाथा है, इसमें मंत्रों के माध्यम से कैसे ध्यान किया जाता है उसकी प्रक्रिया दी है। यदि किसी को लिखना भी हो तो फिर देखते हैं इसमें मंत्र दिए हैं कि नहीं। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा यदि ग्रंथ होता तो उसमें तो मंत्र दिए थे बहुत सारे। खैर कुछ मंत्र तो मिल जाएंगे इसमें भी। चलेंगे। पणतीस 16 56 चतुर्ग में गंत जब जाए
परमेथि वाचयाणम अन्नंच गुरुवयेसेन। 35 अक्षरों का मंत्र, 16 अक्षरों का मंत्र, 6 अक्षरों का मंत्र, 5 अक्षरों का मंत्र, 4 अक्षरों का मंत्र, 2 अक्षरों का मंत्र, 1 अक्षर का मंत्र, इनका जाप करो, इनका ध्यान भी करो। जप करना क्या है? बार बार उसको वाचनिक कर रहे हो, मंद स्वर में उच्चारित करते हुए 108 बार पढ़ना, वो जप है। और अगर मानसिक कर रहे हैं तो फिर उच्चारण नहीं करेंगे। उपांशु कर रहे हैं तो फिर आवाज तो आएगी लेकिन कंठ से नहीं आएगी। तो इस तरह जप करो और ध्याये है, इनका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ होता है कि इनकी आकृतियों का निर्माण करके फिर इनके अर्थ और भावों की तरफ अपने चित्त को जाने दो। इसके पश्चात की गाथाओं में आचार्य नेमिचंद जी स्वयं पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बतलाने वाले हैं। तो उन स्वरूप में अपने विचारों को जाने देंगे तो वो भी ध्यान कहलाएगा। ध्येय चिंताया, चिंतन करना भी ध्यान है। पर ये मंत्र कैसे हो? परमेथि वाचयाण, परमेष्ठियों के वाचक मंत्र हो। और अन्नंच गुरु ऐसे, और इन सब मंत्रों के अतिरिक्त कोई गुरु के उपदेश से आपको मंत्र प्राप्त हो जाए तो वो भी श्रेष्ठ है, उसका भी जप और ध्यान करो। 35 है ना, 35 वाले मंत्र कौन से हैं? 35 अक्षरों वाला तो कह रहे हैं नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवज्झायाण, नमो लोए सव्वसाहू। यहाँ पर आयरियाण पाठ को स्वीकार किया गया है। पहले भी हम कह चुके हैं कि ये अशुद्ध नहीं है, पर षटखंड आगम के मंगलाचरण में आयरियाणम पाठ चलता है। और अभी परंपरा में, अपनी दिगंबर परंपरा में आयरियाणम का प्रचलन है, श्वेतांबरों में आयरियाणम का प्रचलन, दोनों शुद्ध है। एतानि 35 अक्षराणि सर्वपदानि भण्यन्ते, ये सारे पद मिलाकर के 35 अक्षरों वाले कहे गए हैं। 16 अक्षरों का मंत्र कौन सा है? तो उसके लिए मंत्र दिया हुआ है, सुंदर मंत्र प्राकृत भाषा में है और इसकी भी माला फेर सकते हैं। अरिहंत, सिद्ध, आयर्य, उवज्झाय, साहू। हो गया याद? अरिहंत, सिद्ध, आयर्य, उवज्झाय, साहू, ये 16 अक्षरों का मंत्र है। कभी ना किया हो तो कर भी सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं। एतान षोडशाक्षराणि नाम पदानि भण्यन्ते, ये 16 अक्षर वाले नाम पद, माने अरहंत, सिद्ध आदि सिर्फ नाम लिए गए, इसमें परमेष्ठियों के नाम गिने गए। अरिहंत, सिद्ध, आयर्य, उवज्झाय और साहू। साहू में दीर्घ ऊ है, बहुवचन होने के कारण। फिर 6 अक्षरों का मंत्र है अरहंत सिद्ध। अरहंत सिद्ध, ये 6 अक्षरों का मंत्र। वैसे 6 अक्षरों के मंत्रों में ओम नमः सिद्धिभ्य भी आता है, ओम नमो जिनाणम भी आता है। पर्ण 5 अक्षरों में असि आ उसा, अरहंत का अ, सी का सिद्ध, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और सा साधु का, ये 5 अक्षर।
नमः सिद्धेभ्यः भी 5 अक्षरों का मंत्र है। नमो जिणानम भी 5 अक्षरों का है। नमो सिद्धानम भी 5 अक्षरों का है। सिद्धाय नमः भी 5 अक्षरों का। अर्हते नमः भी 5 अक्षर। चार अक्षरों में अरहंत, अरिहंत, 4 अक्षरों में अरिहंत। अर्हं नमः, ये भी 4 अक्षरों का है। दो अक्षरों में, वैसे 4 अक्षरों में ओम ह्रीम नमः भी। गुरु ऐसे में शब्द महत्वपूर्ण है, गुरु के उपदेश से। अन्नंच, ये मंत्र भी और फिर अन्य मंत्र भी गुरु के उपदेश से, आशीर्वाद से अगर करते हैं तो फिर दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। जैसे कभी कोई दैवी शक्ति परीक्षा लेने आ जाए आपकी, तो फिर गुरु के आशीर्वाद से आपको कोई हानि नहीं होगी। ये लाभ है गुरु का आशीष लेकर मंत्र आराधना करने पर। उपसर्ग आदि का निवारण हो जाता है। और फिर मूलाचार ग्रंथ में भी एक गाथा आती है, आयर्य पसायेणय विद्या मंताय सिद्ध्यन्ति। आचार्य की कृपा से विद्याएं और मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जैसे आप अपने मन से लेकर के बैठोगे तो 12-12 साल करने के बाद भी हो सकता है सिद्धि ना हो, और गुरु का आशीर्वाद लेकर के बैठेंगे तो बहुत कम समय में मंत्र की सिद्धि हो जाती है, अथवा वो विधि पूर्ण होते ही साथ मंत्र सिद्ध हो जाता है। दो अक्षरों में सिद्ध, ये पद आ जाता है। वैसे 6 शब्द से और भी बीच के जो अक्षर हैं उनसे बनने वाले मंत्र भी आ सकते हैं। जैसे 3 अक्षरों में ओम नमः, बड़ा सुंदर मंत्र है। विद्यार्थियों के लिए आचार्य विद्यानंद जी ने कहा था कि यदि सूर्योदय के पहले प्रत्येक विद्यार्थी ओम नमः की एक माला फेर ले तो उसकी बुद्धि सुधरने लगती है, स्मृति आदि अच्छे हो जाते हैं। ओम नमः कितना छोटा सा मंत्र है। फिर एक अक्षर के मंत्र में अ है, ओम है, और ओम जो है पंच परमेष्ठी नाम नादिपदम, परमेष्ठी मान आदि पदम। ओम जो है 5 परमेष्ठियों से युक्त है। तत्कथमिति वेद, वो कैसे? 5 परमेष्ठियों के आदि पद से ओम कैसे बन सकता है? तो उसके लिए एक गाथा लिखी है, अरिहंता अशरीरा आयरियातः उवज्जया मुनिनो पडमक्षरणिपन्नो ओंकारो पंच परमेष्ठी। अरिहंत का अ, अशरीर सिद्ध का अ, आयर्य का आ, उवज्जया का उ, और मुनि का म, ओम बन गया। किसी दिन मन अधिक अशांत हो तो ये सारी जापें कर ले, बिल्कुल निर्मलता आती है। 1-1.5 घंटे तक अगर आप ये जाप कर लेंगे तो मन अवश्य शांत होगा। कारण उसका ये है कि एक मंत्र से मान लो कभी आपका मन स्थिर नहीं होता तो दूसरे से होता है,
दूसरे से नहीं तो तीसरे से, तीसरे से नहीं तो चौथे से। तो इतने सारे जो मंत्र दिए हैं, 35 में नमोकार मंत्र दे दिया और 16 अक्षर में क्या दिया है? परमेश्वरियों के केवल नाम दिए हैं, अरिहंत, सिद्ध, आयरीय, वज्जाय, साहू। ये 16 अक्षर का मंत्र हो गया। फिर कितने अक्षर थे? 6 अक्षर थे। तो 6 अक्षर में अरहंत, सिद्ध, ये मंत्र पद ले लिया था, 2 परमेश्वरियों के नाम थे। फिर 4 अक्षर थे, नहीं 5 अक्षर थे। तो 5 अक्षर में असी, औसा, ये 5 अक्षर ले लिए। ज्यादा आकुलता हो तो कम स्पीड में करना। मंत्र का जो जप है ना, अधिक आकुलता हो, मन में अधिक अशांति हो तो उसकी गति और धीमी कर देना। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, तो शांति मिलती है। तो 5 अक्षर हो गए, असी, औसा। फिर 4 अक्षर में अरहंत, अथवा अरहंत नमः भी होता है। 3 अक्षरों में ओम नमः। जैसे गाथा में 3 अक्षर नहीं लिखे, चतु दुग, उसके बाद 2 अक्षर लिए, सिद्ध। अरहम शब्द में द्वादशांग पूरा समाविष्ट होता है। अरहम, अ से लेकर ह तक, और फिर रेश, अनुस्वार, सब जिसमें भरपूर हो वो अरहम कहलाता है। तो अरहम इस मंत्र पद में, इस बीजाक्षर में पूरा द्वादशांग समाविष्ट होता है। फिर 1 अक्षर वाले मंत्र में अ और ओम लिया है। वैसे इनके अतिरिक्त और भी होते हैं 1 अक्षर वाले। अगर अकेला अ ले लो तो फिर अरहंत का वाचक हो जाएगा। ओम ले लो तो 5 परमेष्ठियों का वाचक होगा। कैसे होगा उसकी गाथा दे दी। अरिहंता अशरीरा आयरियातः उवज्जया मुनिम। अरिहंत का अशरीर का अ, आयर्य का आ, उवज्जाय का उ और मुनि का म, सब मिलाकर ओम बन जाते हैं। नहीं, इसे है ऊपर अनुस्वार है। अनुस्वार को अक्षर नहीं माना जाता। मराठी अमुक मंत्रों में देवी देवताओं के नाम जोड़ दीजिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे पद्मावती, पद्मावती, देवी देवताओं के नाम जोड़ते हैं। आचार्य जी से ये प्रश्न एक बार पूछा गया था। जब आचार्य जी प्रश्नोत्तर करते हैं ना, उस समय एक जन ने पूछा था कि ये जो पार्श्वनाथ भगवान का एक मंत्र है, उसमें धर्णेन्द्र पद्मावती सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, क्या है मंत्र? बोलिए, आपको किसी को आता हो तो अवश्य कर सकते हैं। आचार्य ने बोला था कि बिल्कुल उसको चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा पढ़ो। क्योंकि उसका अर्थ अभी आप जो लोग संस्कृत नहीं जानते, उनको सिर्फ उनके नाम दिख रहे हैं देवताओं के। उसका अर्थ क्या है? धर्णेन्द्र पद्मावती को नमस्कार कर रहे हैं, धर्णेन्द्र पद्मावती सहित जो है उनको नमस्कार कर रहे हैं। और उसमें ये नहीं आ रहा है कि उन सहित पार्श्वनाथ भगवान को इन दोनों के साथ नमस्कार कर रहे हैं, ये अर्थ नहीं है उसका। सप्त फणा मंडिता ऐसा भी आता है, तो वो सब भगवान के विशेषण है। शतेन्द्र वंदिताय पार्श्वनाथाय नमः, अगर ऐसा लिखें तो फिर क्या कहेंगे? शेर को नमस्कार होगा क्या उसमें? क्योंकि शतेन्द्र में शेर भी आता है, तो उसमें शेर को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। और चक्रवर्ती को भी नमस्कार नहीं कर रहे हैं, उन इंद्रों को भी नमस्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन इंद्रों द्वारा वंदित जिनेन्द्र जो है उनको नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए धर्णेन्द्र पद्मावती सहिता बोलने में कोई आपत्ति नहीं है उसमें, बल्कि ये है कि भगवान के वैभव का वर्णन हो रहा है। नमस्कार करते समय भगवान के लिए एक विशेषण आ गया, ये धर्णेन्द्र पद्मावती सहिता है।
बाकी सब तीर्थंकरों के साथ धर्मेंद्र पद्मावती नहीं जुड़े थे। तो केवल ज्ञान के बाद नियोग रूप में सब इंद्र आ जाता है, तो उसमें आए थे, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के साथ धर्मेंद्र पद्मावती मुनि अवस्था से जुड़े थे। तो धर्मेंद्र पद्मावती संहिता बोलने से भगवान उपसर्ग विजेता है, इसका भी अपने को स्मरण हुआ था, क्योंकि वो घटना पूरी स्मृति में आ जाती है ना सामने कि जब उपसर्ग हुआ था तब फिर धर्मेंद्र पद्मावती आए थे पाताल लोक से और उन्होंने उपसर्ग निवारण किया था और फिर उसमें केवल ज्ञान हो गया था भगवान को। और फिर अलग से जो मंत्र हैं देवी देवताओं से संबंध रखने वाले, वो परमेष्ठिवाचक मंत्रों में नहीं गिने जाएंगे। मंत्र है ऐसा है अपने ठिकाने पर, जैसे अनेक विद्याओं के मंत्र होते हैं। कात्यायनी विद्या का मंत्र होता है, गौरी विद्या का मंत्र होता है, प्रज्ञप्ति विद्या का मंत्र होता है। इसी तरह कोई शासन देवताओं से संबंधित मंत्रों की आराधना करता हो तो फिर वो परमेष्ठी की आराधना नहीं है। एतेषां पदानां सर्व मंत्र वाद पदेश मध्य सारभूतानां, ये जो पद है ये सारे मंत्रवाद शास्त्र में सारभूत है। इहलोक परलोक इष्ट फल प्रदानम, ये इस्लोक और परलोक में भी इष्ट फल को प्रदान करने वाले हैं ये मंत्र। अर्थं ज्ञात्वा, इन मंत्रों के अर्थ को जानकर पश्चात अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूपेण वचनोच्चारणेन च जापं कुरुत, इनके अर्थों को समझकर फिर अनंत ज्ञानादि गुणों के स्मरण पूर्वक वचनों के उच्चारण के साथ इनका जाप करो। तथैव, उसी प्रकार शुभोपयोग रूप त्रिगुप्तावस्थायां मौनेन ध्यायत, जो शुभोपयोग रूप तीन गुप्तियां हैं, तीन गुप्तियां शुद्धोपयोग रूप भी होती है, शुभोपयोग रूप भी होती है। तो शुभोपयोग रूप जो तीन गुप्तियां हैं उसमें अवस्थित होकर मौन पूर्वक इन मंत्रों का ध्यान करते जाओ। ओम का ध्यान कर रहे हैं मौन पूर्वक, कोई आपत्ति नहीं। और कैसे हैं ये मंत्र? परमेष्ठी वाचयान, परमेष्ठियों के वाचक है। अन्नंच गुरु वेसीन, और अन्य भी कोई मंत्र गुरु के उपदेश से मिलता हो तो उसका भी जाप करिए। जैसे 12 सहस्र प्रमित पंच नमस्कार ग्रंथ कथित क्रमेण लघु सिद्ध चक्रम, 12,000 ग्रंथाग्र प्रमाण पंच नमस्कार नाम का कोई ग्रंथ है। अभी तो ऐसा सुनने में नहीं आया, लेकिन पंच नमस्कार ग्रंथ है, वो 12,000 श्लोक प्रमाण है। उसमें कथित क्रम के अनुसार जो गुरुओं ने उसमें दूसरे भी मंत्र दिए हैं उनको भी आप समझकर ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। कौन से मंत्र हैं उसमें? लघु सिद्ध चक्रम, बृहत सिद्ध चक्रम इत्येवमादि देवार्चन विधानम वेदा भेद रत्नत्रय आराधक गुरु प्रसादेन ज्ञात्वा ध्यातव्यम। तो ऐसे सिद्ध चक्र संबंधी भी मंत्र मैना सुंदरी को गुरुदेव ने ही मंत्र प्रदान किया था। बहुत छोटा सा मंत्र था वो, और इतना शक्तिशाली मंत्र था कि उससे सब काम ठीक हो गया था। देखो, गंधोदक तो एक अंश है उस पूरी विधि का, पर उसके साथ साथ में ये पूरे जो उपवास करते थे 8 दिनों के अष्टांगिका के, तीनों शाखाओं में वो पूरा अनुष्ठान करती थी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का, और ये सारी क्रियाएं चलती थी साथ में। और फिर गंधोदक छिड़कती थी अपने पति पर भी और 700 कुष्ठ रोगियों पर भी, सब ठीक हो गए थे। तो उसमें जो मंत्र था वो छोटा सा मंत्र था, वो मंत्र आज भी उपलब्ध है। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आप देख लेना, कल अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर मंत्र दिए हुए, और ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी काफी मंत्र दिए हुए।
हम बता दें तो हम ही तो बता रहे हैं। अभी तत्काल बता दे ऐसा अगर आप कहोगे तो फिर उससे अच्छा ये होगा कि सामने ग्रंथ रखकर फिर बताया जाए। अब अरहंत भगवान का कैसे ध्यान करना, तो अरहंत भगवान के स्वरूप का वर्णन है। नट्ठ चतुघाई कम्मु दंसन सुहनाण वीर्यमयीयो सुहदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतेजो। 4 घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया, जो दर्शन सुख ज्ञान और वीर्यमय है अर्थात अनंत चतुष्टय से युक्त है और शुभ देह में स्थित परम औदारिक शरीर में अवस्थित है, ऐसे शुद्ध जीव अरिहंत भगवान है, ऐसा ध्यान करो। फिर सिद्ध परमेष्ठी का कैसे ध्यान करेंगे? और अरहंत भगवान के सिवाय जो केवल ज्ञान से रहित है वो कभी परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि वो सब कुछ जान ही नहीं सकते। एक श्लोक भी है इसमें, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। जिसके पास स्वयं विवेक बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या भला करेगा। विवेक शून्य मनुष्य के लिए शास्त्र स्वाध्याय किसी कार्य का कार्यकारी नहीं होता। जिसके पास आंखें नहीं है वो अपने पास दर्पण रखकर क्या करे। ठीक इसी प्रकार जिसके पास केवल ज्ञान नहीं है उसको परमात्मा मानने से क्या लाभ है। वो परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों को कैसे जान सकता है। फिर सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप है, नट्ठ कम्म देहु लोया लोयस्य जानो दट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धोध्याये लोयसि हरत्तो। जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया, जो शरीर से भी छूट चुके हैं, जो लोकालोक के ज्ञायक और दर्शक है, दृष्टा है, और जो पुरुषाकार है, वे आत्मा लोक शिखर पर अवस्थित सिद्ध परमेष्ठी है। दंसनान पहाणी वीर्य चारित्व वर्तवा यारे अपम परंच जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो। ये आचार्य परमेष्ठी भी ध्यान करने योग्य है। ये कैसे हैं? तो मुनि रूप है। और कैसे हैं? दर्शन ज्ञान वीर्य चारित्र और उत्कृष्ट तप आचार, इन 5 प्रकार के आचरणों में अपम परम च जुंजई, अपने को और दूसरों को लगाते हैं। जो आचार्य परमेष्ठी दीक्षा प्रायश्चित आदि प्रदान करते हैं। फिर उपाध्याय कौन है? जो रयण तयजित्तु नित्यं धम्मोपदेशने निरदो सो उवज्झाओ अप्पा जरिवर वसु नमो तस्सु। जो रत्नत्रय से युक्त है और नित्य ही धर्म का उपदेश करने में लगे रहते हैं, वे मुनियों में श्रेष्ठ उपाध्याय परमेष्ठी है। उन्हें हम नमस्कार करते हैं। तो साधु परमेष्ठी कौन है? तो दंसनान समग्गम मग्गम मोक्ष जोचारितम साधयदि नित्य शुद्धम साहु समुनि नमो तस्य। दर्शन ज्ञान से समग्र जो चारित्र रूप मोक्ष का मार्ग है, यानी वह चारित्र जो दर्शन और ज्ञान से संपन्न है, ये जो मोक्ष का मार्ग है उसको नित्य शुद्धम साधे, नित्य शुद्ध
मोक्ष के मार्ग को जो साधते हैं वे मुनि साधु कहलाते हैं, उनको हमारा नमस्कार। बड़ी सुंदर गाथा दी है टीका में। सम्मत्तं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्तवो चेव सौरो चिट्ठे आदे तम्मादाहु मे शरणम् अर्वा शुद्धाय उवज्जाया साउ पंच परमेठी पंचवि चिट्ठे आदे तम्मादाहु मे शरणम्। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये चारों आत्मा में रहते हैं, इसलिए आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांचों अवस्थाएं आत्मा की होती है, इसलिए आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। आत्मा ही मेरा सहारा है। तो अंत में ध्यान जो है इन परमेष्ठी पदों का करते करते अपनी आत्मा में लाना है। क्या सुंदर उपाय बताया कि पहले तो उन पदों का ध्यान करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर उनके अर्थों का विचार करो, और अर्थों का विचार करने के बाद अंत में ये विचार करो कि ये पांचों परमेष्ठी जीव द्रव्य ही होते हैं और मैं भी जीव द्रव्य हूं, इसलिए मेरी आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। क्योंकि आत्मा की ही अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु अवस्थाएं पर्याय होती हैं। और चार गुणों को देख लो आराधनाओं को, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चारों आराधनाएं भी आत्मा में ही है, इसलिए आत्मा ही मेरे लिए शरण है। फिर इसके बाद अगर कोई कहता है कि अगर हम ये सब ना करना चाहें और फिर भी ध्यान लग जाए तो क्या उपाय है? समझ में आया प्रश्न? तो फिर आचार्य कहते हैं कि उसके लिए पहले साधु होना पड़ेगा। जन किंच विचिंतन्तु निरीह वित्ति हवे जरा साहु लब्धूनय एयक्तं तदाहुतं तस्य निक्षयं झाणं। आचार्य कहते हैं कि जो कुछ भी चिंतन करना हो कर लो, लेकिन निरीह वृत्ति साधु होकर, कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, इच्छा रहित होकर यदि साधु किसी भी चीज का चिंतन करते हैं, किसी भी चीज का अर्थ क्या होता है पता है? अगर मुर्दे का भी चिंतन करेंगे साधु तो वो निश्चय ध्यान होगा उनका, क्योंकि सिर्फ उसको ज्ञेय बना करके वो मन को एकाग्र किए हुए, कोई राग द्वेष नहीं। तो ज्ञेय वस्तु कोई भी हो, कैसी भी हो, यदि उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो उस पर ध्यान लगाने वाले साधु ध्याता हो जाते हैं, ध्यानी साधु होते हैं। और वह जो ध्यान होता है वो निश्चय ध्यान होता है। माने मुर्दे का ध्यान करते करते केवल ज्ञान हो सकता है, क्योंकि मुर्दे का ध्यान करते हुए भी वो साधु आत्मध्यानी है। देखो, आत्मध्यान का अर्थ किसी से भी पूछो तो वो ये बोलेगा कि अपनी आत्मा का ध्यान करना आत्मध्यान है, पर ऐसा नहीं है। आत्मध्यान का अर्थ अपनी आत्मा का ध्यान करना नहीं है, क्योंकि अगर आत्मध्यान का अर्थ अपनी आत्मा का ध्यान करना हो तो क्या समस्या आती है? कोई भी निर्णय करने के पूर्व ये देखना आवश्यक है कि हमारा निर्णय शास्त्रों से विपरीत ना हो जाए।
शास्त्रों में ये उल्लेख है कि साधु आकाश द्रव्य का ध्यान करते हुए भी केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, धर्म द्रव्य का ध्यान करते हुए भी केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, एक उद्गल परमाणु के गुणों का ध्यान करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो आत्म ध्यान हुआ क्या? अगर आत्म ध्यान का वो अर्थ निकालें तो अपनी आत्मा का ध्यान, अगर ऐसा अर्थ निकालते हैं तो एक उद्गल परमाणु के गुण का ध्यान, अपनी आत्मा का ध्यान तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता। आगम में लिखा है, उसी का स्पष्टीकरण हम बतला रहे हैं आपको। अगर सब्र रख करके थोड़ा और सुन लो तो समाधान मिलता है। क्या कहा? आत्म ध्यान शब्द का अर्थ सही निकालना आवश्यक है। आत्म ध्यान का अर्थ अपनी आत्मा का ध्यान नहीं होता। आत्मना ध्यानम, आत्म ध्यानम, यानी अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को दूषित न होने देना और ध्यान करते रहना। ध्यान का लक्षण तो किसी भी एक वस्तु पर मन को स्थिर करना है, लेकिन आत्म ध्यान कब कहेंगे? आत्मा शब्द के 3 अर्थ हैं। एक तो अपनी आत्मा यानी जीव, ये एक अर्थ हुआ। फिर आत्मा का दूसरा अर्थ हुआ स्वभाव, जैसे ये जड़ात्मक है। जड़ात्मक है कि नहीं पेंसिल? तो क्या हुआ? जड़ स्वभावी है। आत्मा का दूसरा अर्थ होता है स्वभाव, और आत्मा का तीसरा अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। समय सार में गाथा आती है, दंसनाण चरितानि सेविदवाणी साहुणा नित्यम तानि पुन जान तिन्निवि अपाणम चेव निच्छेदो। निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ही आत्मा है, यानी रत्नत्रय को ही आत्मा कहा है। तो यहां पर आत्म ध्यान किसको लेंगे? और साधु कर रहे हैं तो साधु ऑलरेडी रत्नत्रय वाले ही साधु होते हैं। जो यथार्थ साधु है वो रत्नत्रय से मंडित होते हैं। रत्नत्रय से रहित साधु को निश्चय से साधु नहीं माना गया। तो फिर आत्म ध्यान किसको कहेंगे? कि अपने स्वभाव को बरकरार रखते हुए मन को कहीं भी एकाग्र करने का नाम आत्म ध्यान है। इसका और भावार्थ अगर आप सुनना चाहें तो ये है कि पर परिणति से रहित जो ध्यान होता है वो आत्म ध्यान है। ध्यान से सुनना इस बात को, नहीं तो अभी इसमें से भी गलत अर्थ निकल सकता है। पर परिणति से रहित जो भी ध्यान है वो आत्म ध्यान है। अब अपने को ये जानना आवश्यक है कि पर परिणति क्या वस्तु है। पर वस्तु को जानना पर परिणति है या पर परिणति कोई अन्य वस्तु है? क्या है? वाह! पर परिणति का अर्थ होता है कषाय करना। पर को जानना पर परिणति नहीं है, नहीं तो केवली भगवान तो सबसे बड़े पर परिणति वाले हो जाएंगे। केवली भगवान जानते ही नहीं पर को, और केवली भगवान जितना जानते हैं पर को उतना कोई दूसरा जानता है क्या? नहीं जानता। तो फिर अगर पर को जानना पर परिणति मान ले तो फिर केवली भगवान जैसी पर परिणति किसी की नहीं हो सकती। क्लियर? स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? या कहीं अटकी है गाड़ी अंदर? देखो एक बात ध्यान रखना, स्वाध्याय करते समय जहां जूते चप्पल उतारे वहीं आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर आना। चाहे विपत्ति का पहाड़ क्यों न टूट पड़ा हो सिर के ऊपर, लेकिन जिनवाणी के श्रवण के समय आप सब भूल जाओ और ये समझो कि हम भगवान की वाणी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सुन रहे हैं। ये हमारे जीवन की धन्य घड़ी है, क्योंकि यहाँ अगर आप आर्त ध्यान करेंगे या कुछ दूसरी बातें सोचेंगे तो फिर आसाधना होगी। तो 33 आसाधना हमें बतलानी है कि आराधना के समय कैसे कैसे दोष लगते हैं, और फिर बाकी जो दोष लगते हैं वहां पाप करते समय, लौकिक क्षेत्र में पाप करते समय जो दोष लगता है वो अपने ठिकाने पर है, लेकिन धर्म के समय आसाधना द्वारा जो दोष लगता है वो बहुत भयंकर दोष होता है।
इससे अपनी सल्लेखना बिगड़ती है। मूलाचार ग्रंथ में उसकी गाथा आती है कि 33 आसाधनाएं होती है, और उन आसाधनाओं में अपन अगर धर्म ध्यान के समय पर आर्त रौद्र ध्यान करने लग जाए और फिर इसमें अगर रुचि न ले या फिर किसी प्रकार से भी अनादर करें, उनका वर्णन अपन देख लेंगे, इसको भूलना नहीं है अपने को। 33 आसाधनाएं अच्छे से ख्याल में रखना। जैसे अभी वंदना के 32 दोष बाकी थे, कायोत्सर्ग के 32 दोष आपने सुन लिए हैं, लिख भी लिए हैं कई लोगों ने। और ऐसे 33 आसाधनाएं हैं। आसाधना का अर्थ होता है विराधना, यानी कर रहे हैं आराधना और हो रही है विराधना। क्यों? क्योंकि मन में आर्त ध्यान चल रहा है, रौद्र ध्यान चल रहा है। क्या आवश्यकता है उसकी? पैर धोकर आया अपन अंदर मंदिर में, जूते चप्पल अलग करके आए, तो फिर वहां पर ये भी छोड़कर आ जाओ, ताकि कम से कम यहां तो अपन सुरक्षित रहें। क्योंकि ये जो सुरक्षा है, ये सुरक्षा भव भवांतर में साथ देने वाली है। और यहां अगर आपने असुरक्षा कर ली अपनी, तो फिर बाकी जो संकट है वो तो आया और गया। कोई संकट हमेशा रुकता नहीं, कितना भी बड़ा संकट हो। सीता जी पर विपत्ति आई थी, कितनी देर में चली गई बताइए आप? ठीक, कितनी बड़ी विपत्ति, कल्पना करो आप, इतनी विपत्ति की कल्पना करके अपने आंसू आ जाते हैं, लेकिन कितनी देर में नष्ट हुई वो? कितना समय लगा? जैसे वज्रजंग आ गए और फिर उन्होंने एक विलाप का स्वर सुना, सती का विलाप सुन करके उसके सेवक लोग वहां पहुंच गए और देख करके चकित रह गए कि इस जंगल में ऐसे आभूषणों से मंडित ये महारानी जैसी कौन स्त्री है, एकाकिनी। तो उन्होंने वज्रजंग से आकर के समाचार कहे कि कोई अकेली स्त्री रो रही है वन में। तो वज्रजंग वहां पहुंच करके फिर ये सब चर्चा हमने वहां नहीं की थी, जो सार्वजनिक रामायण के प्रसंग में ये चर्चा हमने नहीं की थी, क्योंकि ये लौकिक मान्यता से थोड़ी सी भिन्न है। और कोई नई बात किसी के सामने रखने पर बहुत सारे तर्क वितर्क उत्पन्न होते हैं जनता के मन में, इसलिए इतनी सूक्ष्म चर्चाएं हमने नहीं की थी। लेकिन यहां क्या हुआ कि वज्रजंग ने सीता को अपनी बड़ी बहन बनाकर सुरक्षित अपने महल में लाकर सेविकाओं को, परिचारिकाओं को सेवा में नियुक्त कर दिया। तो कम से कम सीता का वो जो वन संबंधी संकट था वो तो टल गया। मानसिक पीड़ा अपने स्थान पर थी, लेकिन वो भी फिर बाद में दूर हो गई। और उसके लिए भी भिन्न भिन्न रामायणों में अलग अलग प्रकार के कथन, ऐसा भी उल्लेख है कि सीता जी को ये संबोधन दिया गया कि आप अभी इस समय गर्भस्थ शिशुओं को संस्कार प्रदान कर रही है अनजाने में, इसलिए आप खेदखिन्न मत रहो, आप कठोर बन जाओ इस समय, आप अपने दुख को भूल जाओ, क्योंकि आपके दुख का प्रभाव उन बच्चों पर न पड़े। इस समय आपको स्वार्थी बनना अनुचित होगा, क्योंकि आप अगर केवल अपने दुख में डूबी रहेंगे तो वे संस्कार जो है मायूस जन्म लेंगे, वो हमेशा गुमसुम रहेंगे, उनके अंदर ओजस्विता, तेजस्विता प्रकट नहीं हो पाएगी। इसलिए मां होने के नाते आपका परम कर्तव्य है कि आप अपने दुखों को एक तरफ रख दो, जो हुआ हो गया, लेकिन अब उन बच्चों पर ऐसे संस्कार डालो कि वो अपने पिता से भी श्रेष्ठ बने। तब फिर सीता जी ने अपने आप को संभाला कि नहीं, मैं संभलना आवश्यक है। संकट में सबसे बड़ी चीज क्या है? खुद को संभालना है, सबसे जरूरी काम ये है। और फिर जब सीता जी ने अपने आप को संभाल लिया, फिर आप जानते ही कि कैसे पुत्र हुए थे। और फिर उन पुत्रों को जो गुरु मिले थे, सिद्धार्थ उनका नाम था, और वो क्षुल्लक पदवी में अवस्थित थे, उत्कृष्ट श्रावक थे, और पूर्व जन्म के संस्कारवश पूर्व जन्म का संबंध था उनका इन दोनों से। तो इन दोनों को ऐसे संस्कारित कर दिया उन्होंने। एक तो क्या है कि एक स्थान पर रुकते नहीं है साधु, लेकिन फिर भी वो वहां पर रुके, और रुक करके उन्होंने जब तक वो निष्णात नहीं हो गए सर्व विद्याओं में, तब तक उनको ज्ञान प्रदान किया। और जब निष्णात हो गए तब नारद जी ने आकर के इनका युद्ध करा दिया, पिता पुत्रों का। पिता पुत्रों का जब युद्ध करा दिया नारद जी ने, सिद्धार्थ ने नारद जी से कहा कि ये क्या कर दिया तुमने मुझे, तुम पता है कि क्या कर रहे हो? तो नारद बोलते कि मेरे को थोड़ी पता था कि ये पिता पुत्र है।
फिर अब क्या होगा? तो नारद बोलते हैं कि चिंता मत करो, युद्ध होने दो, बाद में सब संभाल लेंगे वो, क्योंकि ये नारद युद्ध प्रेमी होते हैं। जैन शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, कई स्थानों पर लिखा है कि नारद युद्ध प्रेमी होते हैं। तो फिर नारद की इच्छा तो थी कि युद्ध तो हो जाए एक बार डट के, फिर बाद में सब संभाल लेंगे। फिर वैसा ही हुआ कि जब युद्ध पराकाष्ठा तक पहुंच गया, तब फिर उस युद्ध को इन्होंने जैन रामायण के अनुसार संभाल लिया कि मत लड़ो। तो फिर सब पूरा प्रसंग एकदम सामने आ जाता, चित्र सब ठीक हो गया। ये 33 आसाधनाएं होती है। जब धर्म की आराधना करने अपन जाते हैं तो इसमें 33 आसाधनाओं से बचना बहुत आवश्यक है। तो एक तो आपको ख्याल में क्या रखना है, जैसे आज हमने एक इशारे में आपको कहा कि जहाँ जूते चप्पल उतारते हैं वहां आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़ करके आ जाए। कितना भी कोई भी तकलीफ होती है तकलीफ। देखो सौम्या सती जब मंदिर आई तो उनके चेहरे को पढ़कर सेठ जी समझ गए थे कि इस पर कोई तकलीफ आई हुई है। ये भगवान की आराधना तो कर रही है लेकिन इस पर कोई तकलीफ आई हुई है। अब सेठ जी को लगा कि ये बच्ची है, ना समझ है, 33 आसाधनाओं आदि को नहीं पहचानती, लेकिन फिर भी इसकी पीड़ा को मैं दूर कर दूंगा। पर मंदिर में ऐसी मायूसी अच्छी नहीं लगती। ये कथा बृहत कथा कोश में आती है, सौम्या सती की कथा, और इस पर से फिल्म भी शायद बनी है, नाग का हार। रविंद्र जैन का संगीत है और अभी अभी उसकी एक सीडी भी कहीं आई है यहाँ धनलक्ष्मी। तो सेठ जी ने क्या किया, उसको बाहर बुला करके पूछा कि बेटी क्या तकलीफ है, तुम्हारा चेहरा क्यों इस प्रकार से उदास है? तब वो बतलाती है अपने जीवन की स्थिति कि मेरे पिताजी बीमार हैं। पहले तो संकोच करते हैं कि मैं कैसे बताऊं नगर सेठ को अपनी सब व्यथा, पर फिर वो आग्रह करते कि बोलो, मैं जाने नहीं दूंगा, तुम अपनी पीड़ा बताओ। तो वो अपनी पीड़ा बतलाती है कि पिताजी बीमार है और हम लोगों के पास औषध की व्यवस्था नहीं है, और मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं। तो क्या हुआ बोलो, तुम्हें जैन धर्म पर श्रद्धा है ना, मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारे पिता का। उन्होंने नौकरों को न भेज करके खुद उस बेटी के साथ वहां जाकर ब्राह्मण की सेवा की। जब ब्राह्मण को होश आया, बीमारी से उसने आंख खोल करके देखा, अरे इतने बड़े सेठ जी मेरे पैर दबा रहे हैं। रोका उनको, बोले कि नहीं, यहाँ पर तो अपन भाई भाई है, तुम ब्राह्मण नहीं और मैं सेठ नहीं, यहाँ पर तो अपन भाई भाई है। और फिर इतनी सेवा की। फिर जब सेठ को पता चला कि अब इनका अंतकाल निकट है, तो फिर धर्म का उपदेश देकर व्रत धारण कराए, और संलेखना पूर्वक ब्राह्मण जब अंतिम स्थिति में आ गए, तो फिर सेठ को ऐसा लगा कि ये कोई अतिचार इनको लग रहा है। संलेखना में, संलेखना के 5 अतिचार होते, कौन से? जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, मित्रानुराग, फिर जो जीवन में सुख भोगे उनका स्मरण करना, और भविष्य में सुख प्राप्त हो ऐसा निदान करना। तो फिर सेठ जी ने बोला कि देखो अब कुछ छुपाने की बात नहीं है, समय आ चुका है, क्या तकलीफ हो बता दो मुझे। तो फिर ब्राह्मण ने सौम्या की तरफ दृष्टि डाली। तो सेठ जी समझ गए कि तुम्हें अपने कुत्ते की चिंता है, हर पिता को रहती है। तो क्या तुम ऐसा समझते हो कि मैं इसको असहाय छोड़ दूंगा? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ये मेरी पुत्री है, तुम अच्छे से संलेखना करो, धर्म ध्यान करो, समय आ चुका है। मनुष्य भाव को खराब मत करो अंत समय बिगाड़ कर। सेठ जी सचेत हो गए और महामंत्र का स्मरण करते हुए देवलोक को प्राप्त हो गया, निश्चिंत हो गया। फिर धोखा हो गया आगे चल करके। सेठ जी ने जिसके साथ विवाह किया सौम्या सती का, वहां के जो सास ससुर लोग थे और वो जो पति था, वो आशा के प्रतिकूल निकले, और फिर जो आरोप आया उसके कारण राज दरबार में जो घटना घटी, बड़ी सुंदर कथा है, एकदम एक झटके में शॉर्ट में बताने में हमें भी अच्छा नहीं लग रहा और आपको भी आनंद नहीं आएगा। तो फिर सौम्या सती के सतीत्व के प्रमाणित हो जाने पर धर्म की प्रभावना हो गई। तो ये आराधना में आसाधना से बचना आवश्यक है। वो 33 आसाधनाएं कौन सी कि आप कभी भविष्य में संकेत करके, यहाँ मूलाचार ग्रंथ के आधार से
समझ सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि साधु अगर किसी भी चीज का विचार कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अगर इच्छाओं का अभाव हो चुका है, राग द्वेष नहीं है, तो फिर वही उनका निश्चय ध्यान है। पर परिणति से रहित साधु का ध्यान ध्यान है, और वही आत्म ध्यान कहलाता है। यहाँ पर आत्मा का अर्थ अपने जीव का ध्यान नहीं है, बल्कि निराकुल स्वभाव पूर्वक किसी भी द्रव्य का ध्यान है। आकुलता रहित होकर किसी का भी ध्यान करो तो निराकुल क्या वस्तु है? आत्मा। आत्मा है ना, अपना स्वभाव निराकुल स्वभाव है। तो निराकुल स्वभाव को बरकरार रखते हुए ध्यान करना आत्म ध्यान है, और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही शुद्धोपयोग है, वही निर्विकल्प समाधि है। किसी भी चीज का ध्यान। अब क्या रखा उसमें? जानना तो जानना ही है, चाहे स्व को जानो या पर को जानो। अगर राग रहित होकर के जान रहे हैं तो उससे आत्मा का कल्याण ही होगा। बाकी सारा तत्व ज्ञान तो अपने हृदय में भरा ही हुआ है। जो भी साधु ध्यान कर रहे हैं, मान लो परमाणु का ध्यान कर रहे हैं, तो क्या उनके अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं है? बराबर है, आत्मा का ज्ञान है और साथ में उसका ध्यान कर रहे हैं, कोई हानि नहीं है, उससे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज कितनी गाथाएं हो गई? 55। 3 गाथाएं और बाकी रहती है। तो आज इस तरह देखो, असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों की विचित्रता है कहा ना, तो फिर वो करते थे, हो जाता है सब। क्या पता अपन भी क्या क्या कर चुके हैं, अपना इतिहास अपने को मालूम है। अभी ये तो पक्का है कि अपन आज तक उपद्रव करते आए हैं अपने ऊपर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चरो जिनवाणी भारती, जपो दिन तेरा शरणाग है, सो पावे सुख चैन। यदि कल आप लोग यहाँ पर मूलाचार ग्रंथ रख दें तो 33 आसाधनाओं का भी अध्ययन हो जाएगा। ग्रंथ अंदर